इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी फंक्शन, मिसाल के तौर पे ये फंक्शन h है, तो इसका जो मैक्सिमम पॉइंट होगा, ऊंचा तरीन पॉइंट होगा, हम कैलकुलस के जरिए कैसे बता सकते हैं कि ये ऊंचा तरीन पॉइंट ही होगा। ज़ाहिर है ग्राफ पे तो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन कैलकुलस के हवाले से हमें कोई जवाब पेश करना है। तो भाई पहली चीज़ तो ये देखिए कि अगर मैक्सिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है, ऊंचा तरीन या निचला तरीन पॉइंट अगर है, तो उस पे जो पहला डेरिवेटिव है, यानी -4 पे जो यहाँ ढलान बनती है, जो पहला डेरिवेटिव बनता है, एक तो यह है कि वो सिफर होगा। और क्या ऐसा है यहाँ? बिल्कुल। क्या ऐसा यहाँ पे है? बिल्कुल है। अगर आप टेंजेंट बना के उसकी ढलान निकालेंगे तो वो सिफर ही आएगी। नज़र भी आ रहा है आपको। जबकि दूसरा मुश्तक या दूसरा डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, इसी पॉइंट पे क्या होगा? मनफी होगा। ये याद रखिए कि हम यहाँ कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर ऊंचा तरीन पॉइंट है तो ढलान उस पॉइंट की सिफर होना आपको ये बताता है कि ये ऊंचा तरीन पॉइंट है। और चूंकि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, इस वजह से आपको पता लगता है कि ये ऊंचा तरीन पॉइंट है। अगर निचला तरीन पॉइंट होता तो इसी का उलट होता कि फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता, उसकी ढलान इस पॉइंट पे सिफर होती, जबकि जो सेकंड डेरिवेटिव है वो कुछ ऐसा होता, पॉजिटिव आपके पास आ रहा होता, और इसका खम जो है वो दूसरी समत में होता।